सुनसान हाईवे। उत्तर प्रदेश की एक ठंडी और बारिश भरी रात। कानपुर से दिल्ली जाने वाला पुराना हाईवे लगभग खाली पड़ा था। रात के करीब 12 बजे सड़क पर सिर्फ एक ट्रक दौड़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था राघव। राघव पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उसे रात की सुनसान रास्तों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, भीगे हुए बाल और हाथ देकर लिफ्ट मांगती हुई। राघव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? राघव ने सिर हिलाया। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। अजीब सन्नाटा। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी रही। सिर्फ बारिश की आवाज और ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट। राघव ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो बहन? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने उसकी तरफ देखा तो वो खिड़की के बाहर अंधेरी में घूर रही थी। उसका चेहरा बेहद पीला था। तभी अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। राघव ने शीशा बंद किया, लेकिन हवा फिर भी आ रही थी। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत धीरे से बोली, सीमा। बस इतना कहकर वो फिर चुप हो गई। राघव को अब बेचैनी होने लगी थी। बंद ढाबा। कुछ किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा दिखा। राघव ने सोचा चाय पीकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। जैसे ही उसने ट्रक रोका, वो औरत बोली, मुझे यहां मत उतारना। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। राघव ने कहा, मैं बस चाय पीकर आता हूं। वो ट्रक से नीचे उतरा। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने राघव को घबरा कर देखा और पूछा, तू अकेला आया है ना? राघव हंस पड़ा, नहीं, एक औरत भी है मेरे साथ ट्रक में। ये सुनते ही बूढ़े के हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या उसने सफेद साड़ी पहनी है? राघव चौंक गया। हां, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, भाग यहां से, अभी के अभी भाग। भूत, भयानक सच। बूढ़े ने धीरे धीरे एक डरावनी बात बताई। 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की मौत हुई थी। वो अपने पति के साथ जा रही थी, लेकिन एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ट्रक वहीं मर गया और लड़की सड़क पर मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरकार उसने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी मुझे इस सड़क पर अकेला छोड़ेगा, वो कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत ट्रक की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। राघव ने राहत की सांस ली। शायद मैं बेवजह डर रहा था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मैं अभी भी यहीं हूं। मौत का सफर। राघव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरे पर खून फैला हुआ था और गर्दन टेढ़ी मुड़ी हुई थी। राघव डर के मारे ट्रक में कूद गया और तेजी से गाड़ी भगाने लगा। पीछे से औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक ट्रक के सारे शीशों पर हाथों के निशान उभरने लगे। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से टूटी हुई आवाज आने लगी, रुको, मुझे घर जाना है। राघव जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसने पूरी स्पीड से ट्रक दौड़ाया, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर खड़ी दिखाई दी। राघव ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक फिसल गया। राघव रॉन्ग ब्रेक लगाया और सीधे खाई में जा गिरा। अगली सुबह लोगों को हाईवे के नीचे टूटा हुआ ट्रक मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, राघव की लाश ड्राइविंग सीट पर नहीं थी। वो सड़क किनारे खड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। उस दिन के बाद लोगों ने उस हाईवे पर रात में जाना बंद कर दिया।
लेकिन कई ट्रक ड्राइवर आज भी दावा करते हैं कि बारिश वाली रातों में, हाँ, एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क किनारे लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। डरावना अंत। कुछ महीनों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे से गुजर रहा था। रात के 1 बजे बारिश हो रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, भीगे बाल और वही धीमी आवाज, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर बोली, लोग मुझे सीमा कहती हैं। ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा भर गई और हाईवे पर फिर एक भयानक चीख गूंज उठी। भूत